नागपुरी गांव में मनीषा नाम की एक 10 साल की लड़की अपनी माँ सुलेखा के साथ रहती थी। मनीषा के पिता का देहांत ज्यादा शराब पीने के कारण 2 साल पहले हो गया था। उसकी माँ बड़ी गरीबी में उसका पालन पोषण करती थी। मनीषा का रंग काला था, जिसकी वजह से कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता था और स्कूल में जितनी भी लड़कियां थी वो सभी उसको चिढ़ाती थी। माँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और न ही मुझसे कोई ठीक से बात करता है। मैं काली और बदसूरत हूँ, क्या इसलिए कोई मेरा दोस्त नहीं बनता? नहीं मेरी बच्ची, किसने कहा तू बदसूरत है? तू तो दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है। और रंग तो 2 ही होते हैं ना, काला और गोरा। भगवान श्याम का भी तो रंग काला था, लेकिन तब भी हम सब उनसे कितना प्रेम करते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर मनीषा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसे ही नागलोक में सुनैना नाम की एक राजकुमारी नागिन रहती थी, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उसे घूमना फिरना बहुत पसंद था। उसे जब भी मौका मिलता वो अक्सर धरती लोक की सैर करने निकल पड़ती थी। उसकी इन हरकतों से रानी चंद्रशिला बहुत नाराज होती है और वो राजकुमारी को ऐसा ना करने की सलाह देती है। राजकुमारी सुनैना, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि धरती लोक पर यूं घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, लेकिन तुम हमारी एक नहीं सुनती। अब अगर तुमने ऐसा किया तो मजबूरन हमें तुम्हें सजा देनी होगी। जी रानी माँ, अब से ऐसा नहीं होगा। सुनैना कुछ दिनों तक पृथ्वीलोक घूमने नहीं जाती, जिससे उसे काफी बेचैनी सी होने लगती है। पृथ्वीलोक पर ना जाकर तो ऐसा लग रहा है मानो मुझे घुटन हो रही है। और हार थक कर एक दिन वो पृथ्वीलोक चली जाती है। पृथ्वीलोक पर आकर घूमने का एक अलग ही मजा है। उधर स्कूल में मनीषा को सभी काली काली कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। इस काली को तो देखो, अगर कोई इसको रात में देख ले तो समझो डर ही जाए। मनीषा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो दुखी मन से जंगल में जाकर नदी किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ नागिन सुनैना घूमते हुए पहुँच जाती है। क्या हुआ? तुम बहुत उदास लग रही हो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम सुनैना है और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैं कुछ खाने की तलाश में यहाँ आई थी। तभी मनीषा अपना लंच बॉक्स खोलती है और उसमें रखे आलू के पराठे सुनैना को देती है। ये तो बहुत ही मजेदार है, मैंने आज तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया। सचमुच मजा ही आ गया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पहली बार किसी ने मनीषा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इसलिए मनीषा ने झट से हाँ कर दी। अच्छा, अब मुझे चलना होगा, मुझे देर हो रही है। सुनैना वापस नागलोक पहुंच जाती है, लेकिन रानी को पता चल जाता है। तुमने हमारी बात को अनसुना कर दिया ना राजकुमारी, अब तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। रानी चंद्रशिला ने अपनी जादुई शक्ति से मेहंदी की कीप से भरी टोकरी सुनैना को दी और कहने लगी, नागलोक में जिस भी नाग कन्या को मेहंदी लगाने का मन करेगा, तुम जाकर उसको मेहंदी लगाओगी, यही तुम्हारी सजा है। सुनैना वो मेहंदी लेकर सभी नाग कन्याओं को मेहंदी लगाने चली गई। अब उसके पास केवल 5 मेहंदी की कीप रह गई थी। अब तो मेरे पास केवल 5 मेहंदी ही रह गई है, इन्हें मैं वापस आकर दूसरी नाग कन्याओं को लगा दूंगी। अब मेरा काम तो खत्म हो गया, तब तक मैं धरती लोक पर जाकर घुमाती हूँ। सुनैना वो मेहंदी लेकर धरती लोक पर चली जाती है और उसकी वो मेहंदी वाला बैग कहीं गिर जाता है, जिसे देखकर सुनैना नागिन रोने लगती है। अब मैं क्या करूंगी? नागरानी को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगी। सुनैना हर जगह मेहंदी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। आखिर में वो निराश होकर वहां से चली जाती है। शाम हो गई है, अब नागलोक चलती हूँ, कल आकर उस मेहंदी को ढूंढ लूंगी। इसके बाद सुनैना वहां से चली जाती है। अगले दिन सुनैना फिर से उस जंगल में वो मेहंदी ढूंढने लगती है। तभी वहां लकड़ियां लेने आई मनीषा की उस पर नजर पड़ती है। क्या हुआ दोस्त, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? हाँ मनीषा, मेरी मेहंदी खो गई है। मेहंदी के लिए भला कोई इतना परेशान होता है क्या? वो कोई ऐसी वैसी मेहंदी नहीं, नागरानी की दी हुई जादुई मेहंदी थी। नागरानी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इसके बाद सुनैना उसे सारी बात बताती है। इसका मतलब तुम एक नाग कन्या हो? हाँ, अब जल्दी से चलो, वो मेहंदी ढूंढने में मेरी मदद करो। कुछ ही देर में मनीषा वो बैग ढूंढ लेती है। उसके अंदर बेहद ही खूबसूरत और चमकदार मेहंदी कीप थी। वाह, ये तो कितनी सुंदर मेहंदी है। मनीषा की आंखों में उस मेहंदी को देखकर एक अलग ही चमक और खुशी थी। सुनैना ने इससे पहले कभी मनीषा को इतना खुश नहीं देखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर सुनैना ने उनमें से एक मेहंदी कीप मनीषा को देते हुए कहा, मेरे यहाँ से जाने के बाद ये मेहंदी तुम अपने हाथों में लगाना, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। इतना कहकर सुनैना बाकी की मेहंदी लेकर वहां से नागलोक चली जाती है।
घर आकर मनीषा ने जैसे ही मेहंदी अपने हाथों में लगाई, वो दिखने में बहुत ही सुंदर हो गई। उसका गोरा रंग, भूरी आंखें, सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। तभी उसकी माँ ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुई। मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? मनीषा अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, अब मैं ये मेहंदी तुम्हें लगाती हूँ और तुम्हें जो चाहिए वो तुम अपने मन में सोचना। मनीषा अपनी माँ को मेहंदी लगाती है। तभी सुलेखा अपने मन में सोचती है, काश हमारी सारी गरीबी दूर हो जाए, हमें सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो। उसके इतना सोचते ही उनकी झोपड़ी एक बड़े घर में बदल जाती है, जहाँ उनकी जरूरत की हर चीज होती है। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी न थी। सुनैना नागलोक से मनीषा और उसकी माँ से मिलने उनके घर आती रहती थी। साथ ही अब मनीषा के बहुत सारे दोस्त बन गए। अब वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी।